निधि, सारी पॉलिसीज तो सुरेंद्र भैया ही बनाएंगे और मुझे सुरेंद्र भैया की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि हर प्रोजेक्ट की सारी पॉसिबिलिटीज वो पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं। वीरेंद्र भैया ठीक कह रहे हैं और वैसे भी सुरेंद्र भैया सारे बिजनेस को जानते भी है। और अगर प्रोजेक्ट के रिस्क फैक्टर्स पहले से ही पेपर पर हो तो शायद टेंशन कम होती है। क्यों भैया? बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ओहो, यहाँ पर तो कॉन्फ्रेंस चल रही है। भाभी कॉन्फ्रेंस तो चल रही है लेकिन कोई सीक्रेट बात नहीं है। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। नहीं, मुझे ऐसे सब कॉन्फ्रेंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। एज यू विश भाभी। प्रांजल, बोलो। मामा जी एक मिनट। प्रांजल, तुम्हें ये जान के शायद खुशी हो या ना हो, आज मैंने अपने घर की चाबियां हासिल कर ली। बधाई हो लाला। बधाई हो साहब। ये काम तो बहुत ही अच्छा हुआ सुरेंद्र भैया। हाँ वीरेंद्र, लेकिन अभी एक और अच्छा काम करना बाकी है। इन चाबियों का असली हकदार मैं नहीं हूं वीरेंद्र, और वैसे भी एक मर्द के हाथ में घर की चाबियां शोभा नहीं देती। मैं सोचता हूं कि इन्हें इसके असली हकदार तक पहुंचा ही दूं। प्रांजल, लेकिन इस काम के लिए तुम्हारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। सुमन, यहाँ आओ। आओ। सुमन, इन चाबियों की असली हकदार तुम हो। लेकिन ये चाबियां तो आपके मकान की हैं। ये मकान मेरा था, लेकिन मैंने तो इसे खो दिया था ना। लेकिन अब ये मकान तुमने हासिल किया है। सुमन, ये तुम्हारा बड़प्पन है जो ये चाबियां तुमने मुझे लौटाई हैं। अब मेरा भी तो ये फर्ज बनता है ना कि ये चाबियां मैं तुम्हें लौटा दूं। अब देखो साहब, अब लाला घर को आपको है तो अब आप ही को डिसाइड करना है कौन को चाबी देनी चाहिए कौन को। मामा जी, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, और वैसे भी ये घर से ज्यादा उसूलों की बात है। अब देखिए ना, जब प्रांजल ने ऑफिस हासिल किया था तो इसने मुझे उस ऑफिस की चाबियां लौटाई थी, तो मैंने वो चाबियां प्रांजल को वापस कर दी थी। अब जबकि सुमन ने वो घर की चाबियां मुझे सौंपी हैं, तो उसूलन मामा जी, उसूलन ये चाबियां मुझे इसे लौटा देनी चाहिए। क्यों प्रांजल, ठीक कहा ना मैंने? सुमन, जीजू, सुमन, तुम कुछ नहीं कहोगी? सुमन, तुमने मुझे जो एक बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट दी है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीजू, प्रांजल